वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम जानेंगे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में। एक नया बिल है, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास किया है एंड कल ही इसे प्रेसिडेंट की असेंट मिली है, विच मेक्स इट नॉट अ बिल, अभी एक एक्ट बन गया है, फाइनली इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड कैसे ये राइट टू प्रिवेसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है प्रोविजंस इस एक्ट की। पहली चीज कि इसने किया है रिप्लेस किसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920 को। ठीक है, एंड क्या क्या चेंजेस आए हैं इस एक्ट में। फर्दर जो है मेजरमेंट्स को लेके चेंजेस आए हैं। मेजरमेंट्स को लेके चेंजेस आए हैं कैसे, वो इस तरीके से कि पहले हमारे पास फिजिकल मेजरमेंट्स ही लिए जाते थे किसी भी ऑफेंडर के, बट अब यहाँ पे बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स भी लिए जाएंगे एंड बिहेवियरल मेजरमेंट्स भी लिए जाएंगे। बिहेवियरल में कौन से मेजरमेंट्स आते हैं, हैंड राइटिंग की बात हो रही है, यहाँ पे सिग्नेचर की बात हो रही है। एंड कौन करेगा ये कलेक्ट डेटा आपका, कि कोई भी पर्सन जिसका रैंक हेड कांस्टेबल से कम ना हो वो आपका डेटा कलेक्ट करेंगे। और डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल क्रिएट होगी और ये प्रोफाइल होगी डिजिटली क्रिएट, जिसको फर्दर 75 ईयर्स के लिए स्टोर कर दिया जाएगा। आफ्टर 75 ईयर्स ये डिलीट कर दी जाएगी। अब किस किस के मेजरमेंट्स जो है वो लिए जा सकते हैं, कि कोई भी पर्सन विच इज अ कन्विक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, कि किसी भी ऑफेंस के लिए उसे शक की निगाह से देखा जा रहा है, कॉन्विक्ट है, उसके मेजरमेंट्स लिए जाएंगे। दूसरी चीज कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको गुड बिहेवियर शो करने के लिए श्योरिटीज या बॉन्ड्स भरनी पड़ती है, आप मेजरमेंट्स भी आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एक्ट अगर किसी भी पर्सन ने किया है विच इज पनिशेबल बाय एनी काइंड ऑफ लॉ, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही ब्रॉड कर दिया है इसके पर्सपेक्टिव को, कि उनके मेजरमेंट्स भी लिए जाएंगे। एंड साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर डिटेन किया गया है उसके मेजरमेंट्स को भी कलेक्ट करके सेव करके रखा जाएगा। सो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कैन आई बी कंपेल्ड टू गिव माई मेजरमेंट्स। दूसरी चीज कि व्हाट इफ आई रिफ्यूज टू गिव माई मेजरमेंट्स। तीसरी चीज कि व्हाट विल बी डन विद माई मेजरमेंट्स। तो पहली चीज कि आपको कंपेल किया जा सकता है, जी बिल्कुल आपको कंपेल किया जा सकता है। आप कहें कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तक आपको कंपेल कर सकता है कि आप अपने मेजरमेंट्स को दीजिए। दूसरी चीज, अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं अपने मेजरमेंट्स देने के लिए तो आपको पनिशेबल ठहराया जाएगा अंडर सेक्शन 186 ऑफ सीआरपीसी। जो क्या ले डाउन कर रहा है, वो ये चीज ले डाउन करता है कि आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अगर कोई भी हिंड्रेंस पैदा करते हैं तो आप पनिशेबल होंगे। 3 मंथ्स की जेल तक आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है या 500 रुपीज फाइन हो सकता है। एंड तीसरी चीज कि व्हाट विल बी डन विद माय मेजरमेंट्स, कि आपका डेटा जो है इसे स्टोर कर दिया जाएगा। और ये डेटा स्टोर कौन करेगी, एनसीआरबी। एनसीआरबी क्या है, अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, अराउंड 1985-1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एंड सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड ये मेंटेन करती है एंड इसका भी जिम्मा ये लेगी कि डेटा को सेव करेगी डिजिटली। सो एनसीआरबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटा फॉर नेक्स्ट 75 ईयर्स, जब से वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। पहली चीज कि फेल कर रहा है आर्टिकल 14 को, कि पहले ही मैंने आपको ये चीज बताई है कि विमेन रिलेटेड या चिल्ड्रन रिलेटेड कोई भी क्राइम है ना, उसमें आपको बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स देने जरूरी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ये फेल कर रहा है आर्टिकल 14 को। ठीक है, कि राइट टू इक्वालिटी तो यहाँ पे रही नहीं, बाकियों को जो है जबरदस्ती उनके मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसका काम क्या था, इस बिल का मेन मोटिव ये था कि बहुत ज्यादा जो फैला हुआ सिस्टम है उसको कन्फाइन करके जो जुडिशियल प्रोसेस है उसे तेज करे। वेराज ये तो छोटे छोटे जितने भी ऑफेंडर्स हैं उनके मेजरमेंट्स को भी लेने की बात कर रहा है। फर्दर ये इसको मोर स्टैग्नेंट करने की बात कर रहा है ना। दूसरी चीज के वायलेट कर रहा है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ये चीज लेट डाउन करता है कि यू कैन नॉट बी अ विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ, राइट, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप मेजरमेंट्स डिनाई ही नहीं कर सकते तो आप एक तरह से अपने अगेंस्ट खुद ही गवाही दे रहे हैं, तो ये इसकी वायलेटिव है। इसके अलावा वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 21 की यहाँ पे कंसेंट की बात नहीं हो रही है, जबरदस्ती आपको कंपेल किया जा सकता है कि आप अपने मेजरमेंट्स देंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि कोई भी हेड कांस्टेबल के जो रैंक का पर्सन है वो बहुत ही मतलब एक तरह से लगा लीजिए लो लेवल के ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर वो डेटा आपका कलेक्ट कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट उस डेटा को चेंज करने के लिए जो लो रैंकिंग ऑफिसर्स है वहां से करप्शन रेट काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। इसके अलावा जो टाइम पीरियड है वो मेन मुद्दा है कि 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ स्टोरिंग, बहुत ही बड़ा जो है टाइम पीरियड है कि इसे रिमूव नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर अपनी प्रोफाइल चेंज कर रहा है तो वहां पे ये बहुत बड़ा इशू बन के सामने आ रहा है। तो अभी कैसे वायलेटिव है वो आर्टिकल 21, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, बट आई विल रिपीट इट अगेन कि पहली चीज यहाँ पे कंसेंट की बात नहीं हो रही है, जबरदस्ती आपसे आपका डेटा लिया जा रहा है ना। तो एज अ रिजल्ट आपकी कंसेंट के अगेंस्ट है, तो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के आपके अगेंस्ट है कि आपसे जबरदस्ती जो है वो डेटा लिया जा रहा है। इसके अलावा राइट टू इरेजर, कि अगर आपसे कंसेंट नहीं है तो एटलीस्ट राइट टू इरेजर तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए कि इरेज कर दिया जाए वो डेटा थोड़े टाइम के बाद, बट नहीं 75 ईयर्स से पहले वो डेटा आपका जो है वो नहीं इरेज होगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा
कंट्रोवर्सी सामने आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।